नमस्कार, मैं नवनीत कुमार, स्वागत है आपका मैथ ड्रामा पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दिल्ली पुलिस के लिए जो कंप्यूटर आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए। क्या? कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में इंटरनेट और आपके वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, आज इस विषय पर टॉपिक पे बात करते हैं। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी आपकी यूएसए में 1960 से। 1960 में जब यूएसए ने ये महसूस किया कि हमें एक ऐसा बॉम्ब प्रूफ कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, एक हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत महसूस ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो, हम बिना किसी व्यक्ति के अपनी सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुंचा सकें। तब यूएसए ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। शुरुआत में इंटरनेट का नाम था ARPANET, ARPANET। ARPANET का नाम बाद में चेंज हो गया 1980 के आसपास। 1980 से 85 के बीच में इसका नाम हो गया था इंटरनेट। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? ARPANET था। ARPANET को बाद में डेवलप करने के बाद क्या कर दिया? इंटरनेट कर दिया गया। इंटरनेट के लिए सबसे पहले क्या है हमारे लिए चीज़, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका आईपी। क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि आईपी की फुल फॉर्म बताइए, तो आईपी की फुल फॉर्म होगी आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे हमें कहीं भी कॉल करने के लिए एक नंबर की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें इंटरनेट चलाने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होती है। कोई एड्रेस जब तक हमारे पास नहीं होगा इंटरनेट चलाने के लिए, तब तक हम इंटरनेट अपने सिस्टम में नहीं चला सकते। उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने देखा होगा, आप जब भी इंटरनेट चलाते हो तो लिखा हुआ होता है ऊपर 198.168.1.148.8। इस टाइप से एक एड्रेस होता है ना ऊपर, इसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस, जब तक आईपी एड्रेस नहीं होगा किसी सिस्टम का, तब तक हम उस सिस्टम में इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि विदाउट आईपी एड्रेस वी कांट यूज इंटरनेट। हम इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते हैं बिना आईपी एड्रेस के। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं www। सब जानते होंगे, सबने सुना होगा www क्या है। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। www की खोज किसने की? क्वेश्चन अब से पहले एग्जाम में आया हुआ है कि www की खोज किसने की? स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था टिम बर्नल ली ने www की खोज की। इसके माध्यम से ही हम क्या करते हैं, इंटरनेट के किसी पेज पर पहुंचते हैं। www क्या है? www एक ऐसी साइट है, एक ऐसा सोर्स है जिसके माध्यम से हम किसी भी इंटरनेट के पेज को ओपन करते हैं। और ये क्या काम करता है? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है उसको कन्वर्ट करता है www। ये www ही पहले HTTP को ढूंढता है। और HTTP का काम क्या होता है? बस जैसे मान लीजिए मुझे अपनी कोई भी सूचना हिंदी में ढूंढनी है गूगल पे, मुझे हिंदी में चाहिए, है ना, लेकिन वो डली हुई है किसमें? इंग्लिश में। तो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो करता है आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है सबसे पहले एग्जाम में कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या? HTTP। www वर्ल्ड वाइड वेब। एक होता है आपका FTP। HTTP और FTP में क्या डिफरेंस है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें सिर्फ होता है आपका टेक्स्ट का ट्रांसफर, ठीक, और यह है आपकी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? फाइल का ट्रांसफर होता है। आजकल जो हम इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं, वो सारी की सारी FTP के माध्यम से होती हैं। और जो हम टाइप करते हैं, टाइप करके लिखते हैं अपनी साइट पर, वो सब कुछ किससे होता है? आपका HTTP से। ठीक है, यानी अगर टेक्स्ट हमें देखना है, पढ़ना है इंटरनेट पर, तो हम जाएंगे HTTP के माध्यम से। और अगर हमें मान लीजिए फाइल डाउनलोड करनी है या अपलोड करनी है, तो वो काम होता है आपका FTP के माध्यम से। लेकिन ये दोनों ही किसकी ब्रांच है? इसके अंडर में काम करते हैं www।
www ही एक ऐसा माध्यम है जो HTTP को ढूंढता है और FTP पर भी काम करता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है, छोटी सी क्लास होगी आज की ये, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? मोबाइल में आप इंटरनेट चलाते हैं, लैपटॉप में आप इंटरनेट चलाते हैं। ठीक, जब भी आप मोबाइल या लैपटॉप में इंटरनेट चलाते हैं या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो किस पर चलाते हैं? कुछ तो होगा। जैसे आपका क्रोम यूसी ब्राउज़र तो खैर बंद हो गया है, और आपका एक है वन ब्राउज़र, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, यानी वो ब्राउज़र या वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके हम इंटरनेट चलाते हैं। वो सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके हम इंटरनेट चलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? वेब ब्राउज़र कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वेब ब्राउज़र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने इस टाइप से होंगे, एक दे दिया आपको गूगल, एक ऑप्शन दे देगा आपको मान लीजिए MX प्लेयर, और एक ऑप्शन दे दिया क्रोम, ठीक, और एक आ गया आपका नन ऑफ दीज। तो इनमें से वेब ब्राउज़र क्या होगा? वेब ब्राउज़र होगा आपका क्रोम। समझ गए? वेब ब्राउज़र यानी वो सॉफ्टवेयर जिस पर हम इंटरनेट चलाते हैं वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। जैसे कि आपका हो गया गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वन ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वेब ब्राउज़र के बाद जब हम मान लीजिए हमने खोल लिया कोई वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम खोला, गूगल क्रोम खोलने के बाद सबसे ऊपर हमें एक सर्च बॉक्स सा दिखाई देता है और उसके सामने लिखा होता है जी, है ना। जी फॉर मतलब क्या है यहाँ पर? गूगल। हमने यहाँ पे डाला यूट्यूब डालने के बाद बहुत सारे सर्च हमारे सामने आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट हमारे सामने आते हैं। तो जो रिजल्ट को ढूंढने का काम करता है किसके माध्यम से किया हमने? गूगल के माध्यम से। यानी ये हो गया आपका सर्च इंजन। सर्च इंजन यानी वो सॉफ्टवेयर नहीं, वो साइट जैसे कि आपका www.google.co.in, ये ऑफिशियल एड्रेस है इसका, गूगल का ऑफिशियल एड्रेस जो है वो ये है www.google.co.in। ठीक, हमने गूगल खोला और गूगल पे हम कोई भी चीज़ डालते तब वो हमें सर्च करके देता है, या फिर हम ढूंढ सकते हैं याहू से भी। ठीक, या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है आपका, एक वेब सर्च इंजन होता है आपका आस्क मी। ठीक, गूगल, याहू, आस्क मी, ये तीनों के तीनों क्या है? सर्च इंजन है। यानी वो ऐप या वो साइट जिनके माध्यम से हम किसी भी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो होते हैं आपके सर्च इंजन। ठीक है, गूगल आपका सर्च इंजन हो गया, याहू सर्च इंजन हो गया, आस्क मी सर्च इंजन हो गया, ये तो हो गया आपके सर्च इंजन। और अगर हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र की तो गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र, वन ब्राउज़र, ये सारे के सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। और जबकि आपका केवल गूगल, याहू और आस्क मी ये सारे क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, और आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म, जैसे कि ISP क्या होती है जी? ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है, क्यों है, हमें ISP कौन होते हैं? आजकल आप सबसे ज़्यादा इंटरनेट किसका चलाते हैं? जियो का चलाते हैं या फिर एयरटेल का चलाते हैं, कुछ लोग आइडिया और वोडा का भी चलाते हैं। यानी वो कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। ISP का मतलब ही ये है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो कंपनियां जो हमें इंटरनेट चलाने के लिए सर्विस प्रोवाइड कराती हैं वो क्या है? ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। जैसे कि आपका जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया,
ठीक, आइडिया हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बताया था आपको HTTP की फुल फॉर्म पूछ लेता है तो क्या होगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, IP आप जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है जी, इंटरनेट से रिलेटेड यहीं से आपसे मिलेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन आपसे इस टाइप से आ सकता है कि www की खोज किसने की, www की खोज किसने की, तो वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की, टिम बर्नल ली। कहाँ के निवासी थे, स्विट्जरलैंड के, टिम बर्नल ली, जिन्होंने खोज की www की, और ये निवासी थे आपके स्विट्जरलैंड के। ठीक है, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है, जैसा आप चाहें वैसा आप मेरे बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।